Hello everyone, welcome again to our educational channel. Today in this video we will be learning 5th poetry of class 11th Maharashtra board. This is the last poetry we are doing. Before this I have already explained 4 poetries. Links to those I have given in the description box. You can visit my playlist also and check out there. I have covered a lot of grammar topics as well as writing skills topics too. So if you have not subscribed my channel yet, then kindly subscribe it so that you can get the notification of my upcoming videos. I have started with the poetry section. After today I'll complete with the poetry section and then I am going to start with the prose section. Okay, so let us start with today's video. Actually we are having 6 poems in our textbook, but for this year 6th poem 2.6 the planners is omitted. So we'll learn till here only, till 2.5 only. So let us start with this poem. This is the poem which is written by William Cowper. Nose versus eyes. First we'll understand few things about a poet and then we'll come to the poetry. Detailed explanation of the poetry. Okay, so William Cowper was born on 26th of November 1731 and he was died on 25th April. He was one of the most popular poet, 18th century's English poets and composers of hymns. His poems deal with nature and everyday life. उनकी ज़्यादातर जो poems है वो nature और everyday life, daily life के ऊपर ही लिखी जाती थी. उन्हें ना सैमुअल एक दूसरे पोएट थे जिन्होंने इन्हें उनके टाइम्स का अपने टाइम का एक बेस्ट पोएट माना गया था. ओके, सो विलियम कॉपर ने ये जो पोएम लिखी है नोज वर्सेस आईज, वो एक जुडिशरी सिस्टम के ऊपर एक सटायर ऑन जुडिशरी सिस्टम, मतलब जुडिशरी सिस्टम के ऊपर ह्यूमरस वे में एक रियलिटी बताई गई है. ठीक है, इसमें ये बताया गया है कि किस तरीके से जस्टिस जो है वो सिर्फ और सिर्फ प्रूफ, जो सामने प्रूफ देखते हैं उसके अकॉर्डिंग डिसीजंस लिए जाते हैं. ये नहीं देखा जाता है कि कॉमन सेंस से कौन सही है और कौन गलत. तो कॉमन सेंस का बहुत कम यूज करके सिर्फ प्रूफ को देखा जाता है. ये बहुत ही ह्यूमरस वे में उन्होंने बताया हुआ है. तो ठीक है, हम स्टैंजा वाइज स्टार्ट करते हैं. यहाँ पे हमारे जो कैरेक्टर्स है नोज और आईज है, आपको पता है ये हमारे बॉडी ऑर्गन्स है. नोज और आईज है और 2 कैरेक्टर्स हैं टंग एंड ईयर्स. अब टंग का काम क्या होता है? बोलना. तो यहाँ पे एक नोज वर्सेस आइज, नोज और आइज के बीच में, नोज और आइज अगेंस्ट है एक दूसरे से, किसी चीज को लेके दे आर फाइटिंग अमंग ईच अदर. वो चीज का किस को वो चीज बिलोंग करती है उसके लिए दोनों फाइट कर रहे हैं. और उनके बीच में बोल रहा है टंग. टंग उनका लॉयर बना हुआ है और सब कुछ सुनता कौन है? ईयर. तो ईयर जो है उसको जज का रोल दिया गया है. सो देर आर 4 कैरेक्टर्स इन दिस पोएम, नोज, आईज एंड टंग एंड ईयर. ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद दिस पोएम. हमारे फर्स्ट स्टैंजा में हमें ये बताया गया है कि नोज और आईज के बीच में एक बहुत ही अजीब सा कॉन्टेस्ट हो जाता है. दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट हो जाते हैं एंड दे आर फाइटिंग फॉर द बिलोंगिंग ऑफ स्पेक्टिकल्स. के स्पेक्टिकल्स, चश्मे, किसको बिलोंग करते हैं? नोज बोलता है कि चश्मे मेरे लिए बने हैं, वेरेज आईज बोलते हैं कि चश्मे मेरे लिए बने हैं. अगर हम कॉमन सेंस यूज करेंगे तो आप किसके साइड हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे और एट द एंड मैं आपको बताऊंगी कि डिसीजन किसके हक में गया. इस पे लड़ने की बात ही नहीं थी, बट वो दोनों लड़ रहे थे क्योंकि हमारा कॉमन सेंस क्या बोलता है, चश्मे किसके लिए बने हैं, ये आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइए. सो बिटवीन नोज एंड आईज अ स्ट्रेंज कॉन्टेस्ट अरोज, द स्पेक्टिकल्स सेट देम अनहैप्पीली रॉन्ग. स्पेक्टिकल्स के ऊपर उनके बीच में लड़ाई हो रही थी. द पॉइंट इन डिस्प्यूट वॉज, एज ऑल द वर्ल्ड नोज, टू whom the said spectacles ought to belong. और डिस्प्यूट, झगड़े की बात क्या थी कि स्पेक्टिकल्स किसको बिलोंग करते हैं. सो टंग एक लॉयर थी तो उसने केस को आर्ग्यू किया. सेकंड स्टैंजा में बताया गया है वो अपने स्किल के साथ, अपने नॉलेज के साथ लड़ रही थी, फाइट कर रही थी. और वहाँ पे चीफ बैरॉन ईयर, चीफ बैरॉन मतलब जो अथॉरिटी हो, डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी, तो वो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी जो है ईयर मतलब जज, वो वहाँ पे बैठा हुआ है बैलेंस करने के लिए और अपना डिसीजन बताने के लिए. सो टंग वॉज द लॉयर एंड आर्ग्यूड द केस विद अ ग्रेट डील ऑफ स्किल एंड अ विग फुल ऑफ लर्निंग. विग फुल मीन्स बहुत ज़्यादा नॉलेज का कलेक्शन होना. While Chief Baron Ear
सेट टू बैलेंस द लॉज, वो बैठा हुआ था लॉज को संभालने के लिए, मतलब कोर्ट में डिसीजंस देने के लिए. सो फेम फॉर हिज टैलेंट इन नाइटली डिसर्निंग, डिसर्निंग मतलब डिसीजंस देना, ठीक है. उसको लॉ के लैंग्वेज में अगर आप डिसीजन दे रहे हो तो उसे डिसर्निंग बोलते हैं. तो यहाँ पे वो बहुत फेमस था अपने टैलेंट सही डिसीजन देने के लिए, ठीक है. Stanza 3. In behalf of the nose, it will quickly appear, and your lordship, he said, will undoubtedly find. अब यहाँ पे जो लॉयर है टंग, वो नोज के साइड में है. पहले वो नोज के साइड में बोलता है, और आपको पता है लॉयर्स का दिमाग बहुत चलता है, वो घुमा फिरा के किसी भी बात को प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, डिस्कस कर सकते हैं, अपना पक्ष रख सकते हैं, घुमा फिरा के वो खुद को सही साबित कर सकते हैं. आप सही हो या गलत हो, अगर वो चाहे तो वो आपको सही, वो चाहे तो आपको गलत, उतना टैलेंट वो रखते हैं साबित करने के लिए, ठीक है. तो यहाँ पे जो टंग है वो किसके साइड पे है, नोज के साइड पे, और वो नोज के साइड पे रह के क्या बोलती है, लॉयर जो है टंग, वो नोज के साइड पे रह के जज को क्या बोलती है, योर लॉर्डशिप, ही सेड मतलब टंग ने बोला, will undoubtedly find that the nose has the spectacle always to wear. ये कोई शक नहीं है इसमें कि स्पेक्टिकल्स जो है, चश्मे जो है वो नाक के ऊपर ही बैलेंस करते हैं, नाक ही पहनता है उसे. विच अमाउंट्स टू possession टाइम आउट ऑफ माइंड. तो ये दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ सोचने की बात नहीं है, मैंने तो प्रूफ कर दिया कि चश्मे जो हैं वो नाक के ऊपर ही बैठते हैं. इतना कॉन्फिडेंटली उसने बोल दिया. देन होल्डिंग द स्पेक्टिकल्स, अब उसने क्या किया अपनी बात प्रूफ करने के लिए, उसने स्पेक्टिकल्स को होल्ड किया, अपने सामने अपने आगे स्पेक्टिकल्स रखे, और स्पेक्टिकल्स रखने के बाद उसने कोर्ट को दिखाया कि देखो ये जो स्ट्रेडल है, इसे स्ट्रेडल बोलते, जो चश्मे का बीच का हिस्सा ना जो नाक के ऊपर रखा जाता है, वो बोल रहा है कि ये स्ट्रेडल जो है वो, आप देखो कि वो स्ट्रेडल जो है वो नाक के साइज का बनाया जाता है. अगर नोज बहुत ब्रॉड है तो ये स्ट्रेडल भी बड़ा होता है, बट अगर नोज बहुत छोटा है तो ये स्ट्रेडल भी छोटा होता है. तो इसका मतलब क्या है, ये जो चश्मे हैं वो नाक के लिए बनाए जाते हैं. तो चश्मे नाक के लिए डिज़ाइन किए गए हैं, नाक चश्मे के लिए बना हुआ है, तो इसमें तो कोई शक ही नहीं है, मैंने तो प्रूफ कर दिया. योर लॉर्डशिप ऑब्जर्व्स, he said, will undoubtedly find that the nose has the spectacles always to wear, which amounts to possession time out of mind. Okay? तो इसमें कोई सोचने की बात नहीं है. Your lordship observes, they are made with a straddle as wide as ridge. Ridge मतलब नाक का साइज, वो जो विड्थ होता है उसे. The of noses, in short, डिजाइन टू सेट क्लोज टू इट जस्ट लाइक अ सैडल. अब सैडल से कंपेयर किया गया है, सैडल मतलब सैडल का जो सैडल क्या होता है, हॉर्स राइडर्स जो है ना वो सैडल को पकड़ते हैं, मतलब उतना रस्सी जिसको पकड़ के वो हॉर्स को चलाते हैं, खुद को बैलेंस करते हैं, तो उसको सैडल के साथ कंपेयर किया गया है, ठीक है. और बोला है कि जैसे सैडल किसके लिए ज़रूरी है, बैलेंसिंग के लिए ज़रूरी है, वैसे ही नाक ज़रूरी है उस सैडल को रखने के लिए. तो नाक जो है वो बिना नाक अगर नहीं होगा तो आप चश्मा पहन नहीं पाओगे, ठीक है. अगेन वुड योर लॉर्डशिप अ मोमेंट सपोज, अगेन वो अपना पक्ष रखते हुए और आगे क्या बोल रहा है नोज के पक्ष में. This is a case that has happened and may again happen again, that the visage or countenance had not a nose. Visage or countenance means face, facial expression या face. अगर वो बोलता है सपोज अगर कोई फेस ऐसा है जिसमें नाक ही नहीं है, तो अगर कोई फेस ऐसा होगा जिसमें नाक नहीं होगा, तो आप सोचो, प्रे का यहाँ पे मतलब है आप सोचो, इमेजिन करो कि ये स्पेक्टिकल्स कैसे रखे जाएंगे, वो पर्सन स्पेक्टिकल्स कैसे पहनेगा, हु वुड और हु कुड वियर स्पेक्टिकल्स देन. तो इसीलिए वो दोनों एक दूसरे के लिए बने हुए हैं. इतना अच्छे से उसने सफाई से कैसे नोज के हक में बोल दिया. On the whole it appears and my argument shows with a reasoning the court will never condemn. तो मैंने जो भी आर्ग्यूमेंट्स बोले, टंग ये बोल रहे, लॉयर बोल रहा है, जब मैंने डिस्कशंस किए, जो मैंने रीजंस दिए, उससे कोर्ट डिनाई नहीं कर सकता. तो मेरे डिसीजन को तो आप, मेरे जो मैं बोल रहा हूँ आर्ग्यूमेंट्स, उसको तो आप डिनाई कर नहीं सकते, कोई भी डिनाई नहीं कर सकता कि स्पेक्टिकल, सब ये मान लेंगे, कोई इस बात से मना नहीं करेगा कि जो spectacles were made for the nose and the nose was as plainly intended for them. nose spectacles के लिए बना है, spectacle nose के लिए बना है. अब लॉयर ने अपना दिमाग और चलाया, उसको नोज का हक और नोज का साइड जो है वो और हैवी करना था,
भारी करना था ताकि डिसीजन नोज के हक में जाए। अब उसने अपना साइड शिफ्ट किया एज अ लॉयर, जैसे करते हैं वो, उसने अपना साइड शिफ्ट किया और आइस के साथ में साइड में बोला। अब आइस के साइड में जो उसने आर्ग्यूमेंट्स बोले ना, वो शायद ही कोई आर्ग्यूमेंट को उसने इस तरीके से आर्ग्यूमेंट दिए कि शायद ही कोई आइस के साइड में जाएगा, कोई उस आर्ग्यूमेंट को मानेगा। तो वैसे ही कोड को भी लगा कि वो आर्ग्यूमेंट वाइज नहीं थे। देन शिफ्टिंग हिज साइड एज अ लॉयर नोज हाउ, he pleaded means requested again in behalf of the eyes, spoke again in behalf of the eyes. But what were his arguments? Few people know, for the court did not think them equally wise. तो कोर्ट को वो इक्वली वाइज नहीं लगे। मतलब उसने नोज के लिए भी बोला, आइज के लिए भी बोला। आइज के लिए इस तरीके से बोला, इस तरीके से उसने बोला अपना टेक्ट यूज करके, स्किल यूज करके, कि जो लॉयर जज था उसने आइज के साइड के डिस्कशंस उसके डिनाई किए। वेयर एज जज को लगा कि वो जो नोज के लिए बोल रहा है वो सही है। तो आप देखो, एक पर्सन जो गलत है बट वो स्ट्रांग है, फिर भी सही प्रूफ हो रहा है, बट एक सही पर्सन वीक होने के बाद भी सही प्रूफ नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कॉमन सेंस यूज नहीं किया जा रहा है, सिर्फ प्रूफ्स यूज किए जा रहे हैं, सिर्फ आर्ग्यूमेंट्स पे ध्यान दिया जा रहा है। सो हिज लॉर्डशिप डिक्रीड विथ अ ग्रेव सोलेम टोन। तो यहाँ पे लॉर्डशिप ने डिक्रीड विद अ ग्रेट सोलेम टोन। तो वो क्या बोलता है कि बहुत अच्छे टोन में बोलता है कि मेरा जो डिसीजन है वो अभी कोई भी, मेरे जो आर्ग्यूमेंट्स है वो कोई भी डिसएग्री नहीं कर सकता है। डिसिसिव एंड क्लियर विदाउट वन इफ और बट। डिसिसिव एंड क्लियर मतलब एकदम क्लियर, मैंने जो डिसीजन दिया, अब वो जो लॉर्डशिप डिक्रीड करेंगे मतलब डिसीजन देंगे, बोल रहे हैं कि मैं जो डिसीजन दूंगा अब उसमें कोई भी पर मगर नहीं होगा, मेरा डिसीजन एकदम क्लियर होगा। दैट वॉट एवर वेन एवर द नोज पुट इज। अब वो क्या डिसीजन देते हैं एट द एंड, सुनो। जज क्या बोलते हैं, जब भी नोज स्पेक्टिकल्स पहनेगा तो आंखों का कोई काम नहीं है, चाहे दिन में पहने या रात में, कैंडल लाइट में पहने, डे लाइट में पहने या कैंडल लाइट में, आंखों का काम कोई नहीं है। स्पेक्टिकल्स नोज के लिए बने हैं, नोज स्पेक्टिकल्स के लिए बने, इसलिए जब भी नोज स्पेक्टिकल्स बनेंगे तो आईज शुड बी शट। तो देखा आपने किस तरीके से ह्यूमरस वे में, एक मजाकिया तौर में विलियम काउपर ने ये सब कुछ हमें समझाया हुआ है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।